हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं सुनील कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक भाई का क्या फर्ज होता है बहन के लिए और एक बहन का क्या फर्ज होता है भाई के लिए। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सब लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, तो उस बहन की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। और एक भाई का क्या फर्ज होता है बहन के लिए, तो सबसे पहली चीज तो, अगर आपकी बहन है और आप घर में बड़े हैं और आपकी बहन आपसे छोटी है, तो सबसे पहला हमारा जो फर्ज बनता है अपनी बहन के लिए कि हम उसका सम्मान करें, हम उसकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा कि वो अपने घर चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा है कि अगर भाई बहन है और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उम्र में, भाई बड़ा है बहन छोटी है, एक भाई बहन की रिस्पेक्ट नहीं करता, उतनी उसको इज्जत नहीं देता, गलत वर्ड भी कभी कभी लोग अपनी बहन को गालियां तक दे देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, एक दिन वो आएगा कि आपकी बहन की शादी हो जाएगी और अपने घर चली जाएगी और हमेशा के लिए बस कभी कभी मिलने का मौका होगा, या तो आप जाएंगे तब मुलाकात होगा, या आपके घर जब वो आएगी त्योहार पे तब मुलाकात होगा। तो जितने दिन है घर पे उसकी इज्जत कर लीजिए, उसका सम्मान कर लीजिए। एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का केयर करना, उसका ध्यान रखना, उसको इस समाज के जो गंदा माहौल है उन सब चीजों से उसको थोड़ा बचा के रखना, उसका ध्यान देना, उसकी केयर करना कि वो कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। थोड़ा सा रिपोर्टिंग करना आज के टाइम पे ज्यादा जरूरी है, बचा के रखना जरूरी है। क्योंकि भाई का फर्ज ही होता है बहन की रक्षा करना, बहन की हिफाजत करना। और दूसरी चीज कि अगर आप घर में बड़े हैं और बहन आपसे छोटी है, और अगर आप कमा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, बिजनेस में है, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो आप ये भी सोच के रखिए कि मुझे अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करनी है, और जो आपसे हो सकता है फाइनेंशियली आप वो अच्छे से, उसको भी आप सोच के रखिए कि मुझे इतना ये सब करना है, अपनी बहन की शादी में इतना खर्च करना है, ये सारी चीजें करनी है। हालांकि पिताजी तो अपने हिसाब से करते हैं, बट आप जितना कर सकते हैं आप करें अपनी बहन के लिए। और एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि बहन की शादी, अक्सर जब हमने देखा है शादी बहुत बड़ी चीज होती है, और हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक अच्छे घर में हमारे बहन की शादी हो। आदमी, एक इंसान अपने हिसाब से अच्छा ही जान के करता है, बट इस बात का विशेष ख्याल रखें कि हमारे बहन की शादी एक अच्छे घर में हो, एक एजुकेटेड परिवार में हो, एक पढ़े लिखे घर में हो। अगर आप बहुत फाइनेंशियली नहीं मजबूत है कि बहुत ज्यादा आप दहेज दे पाएंगे, या सरकारी नौकरी करने वाला ही लड़का अफोर्ड कर पाएंगे, बट जितना कर सकते हैं उतना करें। बट इस बात का विशेष ख्याल रखें कि वो परिवार एजुकेटेड होना चाहिए। मान के चलिए अगर दो रिश्ते हैं, एक ऐसा रिश्ता जहां पर लड़का बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बट मान लो कमा रहा है महीने के 40,000 रुपए या 30,000 रुपया, और एक दूसरा परिवार है जो पढ़ा लिखा है, बट वो लड़का 20,000 ही कमा रहा है, बट वो परिवार पढ़ा लिखा है, वो लड़का पढ़ा लिखा है। तो हमारे हिसाब से, जहां तक मेरा सलाह है, मेरा ऐसा मानना है कि वो जो लड़का पढ़ा लिखा है, वो जो परिवार एजुकेटेड है, वहां करना ज्यादा बेटर है।
क्योंकि हमने ऐसा देखा है, शादी होने के बाद अगर एक व्यक्ति भले ज्यादा पैसे कमा रहा है, लेकिन अगर एजुकेटेड नहीं है और कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो अक्सर हमने देखा है कि लोग उस बीमारी को हल्के में लेते हैं, तत्काल इलाज नहीं कराते हैं। इलाज तब कराते हैं जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि या तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, उस परिवार की लापरवाही के चलते डिलीवरी के टाइम पे जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो गए। सिर्फ किस लिए? उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को, उस मेडिकल प्रॉब्लम को, उस बीमारी को उन्होंने नहीं समझा और लेट कर दिया, और उसका भुगतान उनको तो होता ही होता है, लेकिन उस भाई को भी होता है और उसके मायके वालों को भी जिंदगी भर उसका पछतावा होता है, जिंदगी भर उनको भी उस चीज की तकलीफ होती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो इन सब चीजों में लापरवाही नहीं करता है, उसको सीरियस में लेता है और समय से उस चीज का इलाज कराता है। साथ के साथ जो परिवार पढ़ा लिखा है वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, वो एजुकेशन की वैल्यू समझता है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, भले ही पैसा ज्यादा कमा रहा है, बट वो पढ़ाई में अच्छा पैसा खर्च नहीं करेगा, पढ़ाई में कंजूसी करेगा, वो पढ़ाई की वैल्यू को समझेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा सेलेक्ट करें एक पढ़ा लिखा परिवार। माँ बाप अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन एक भाई का जितना फर्ज है, जितना वो कर सकता है, एक भाई भी अपना वो चीज करे। शादी होने के बाद अक्सर बहन की शादी हो जाती है, बहन अपने घर चली गई, एक भाई टाइम नहीं देता, भूल जाता है ना कॉल करना, ना समय देना। आपका शादी के बाद ही फर्ज होता है कि आप उसका ध्यान रखें, कॉल करें। जब भी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए तो आप खड़े हों, जब कोई आपको समय देने की जरूरत हो तो आप उस टाइम पे खड़े हों और समय भी दें, और फाइनेंशियली जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट भी करें, गाइड करें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक भाई कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से एक बहन को अपना सर झुकाना पड़े अपने भाई की वजह से। एक बहन का क्या फर्ज होता है भाई के लिए? एक बहन का फर्ज होता है कि अपने भाई की रिस्पेक्ट करे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करे, और कोई ऐसा काम ना करे जिससे एक भाई को शर्मिंदा होना पड़े और समाज में उसको सर झुकाना पड़े। एक बहन ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से उसके माँ बाप को, उसके परिवार को सर झुकाना पड़े। एक बहन का फर्ज होता है कि वो अपने भाई से झूठ ना बोले, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से झूठ ना बोले। और जो व्यक्ति, जो बहन अपने भाई से, अपने माँ बाप से झूठ बोलती हैं, उनको चीटिंग करती हैं, वो जिंदगी भर प्रॉब्लम झेलती हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है लाइफ में। इसलिए कोई ऐसा काम ना करे जिससे भाई का सर नीचे हो और माँ बाप का सर नीचे हो। कभी उनसे झूठ ना बोलें, हमेशा उनकी गाइडेंस पे अगर काम करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम रेगुलर आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार।